गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो आज है क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में रखिए, ठीक है। अवरोही क्रम क्या होता है? घटता हुआ क्रम, ठीक है। और दूसरा होता है आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो इसमें हमें क्या करना है, जो सबसे बड़ी भिन्न होगी उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी भिन्न, फिर लास्ट में जो सबसे छोटी भिन्न होगी, ठीक है। तो भिन्न में कैसे पता चलता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, तो इसका पता करते हैं, ठीक है। इसके दो मेथड हैं, मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ, ठीक है। तो पहले मेथड में क्या है, हम इनके क्या करेंगे, हर समान करेंगे, ठीक है। हर समान करने के लिए इनका लॉस ऑफ लेना पड़ेगा। तो लॉस ऑफ कैसे निकालते हैं, तो क्या क्या है, 3, 9 और 21, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, लॉस ऑफ, ठीक है। लॉस ऑफ निकालने की विधि है। तो हम क्या करते हैं, पहले सबसे छोटी संख्या देखते हैं जिसका इनमें भाग जाए। तो कौन सी सबसे छोटी, 3 है, तो 3 कम 3, फिर 3 3 9, 3 7 21। फिर अब यहाँ 3 है यानी 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग 1 में नहीं जाता, तो 1 को हम वैसे ही उतार देते हैं। फिर 3 कम 3 और 7 कम 7, अब क्या आएगा 7, ठीक है। और 1 को हम ऐसे उतार देंगे, यहाँ भी 1 को ऐसे ही, और 1 कितना हुआ, 7 कम 7, ठीक है। तो 3 9 और 21 का लॉस ओवर क्या आया, 3 गुणा 3 गुणा 7, तो कितना आया, 3 3 9 9 7 63। तो यानी इन तीनों का लॉस ओवर कितना है, 63। अब लिखेंगे हम भिन्नों का हर समान करने पर, ठीक है। समान यानी बराबर करने पर कैसे करते हैं, इन तीनों का लॉस पर निकाला, जो हमने निकाला 63 आया। अब देखेंगे कि 9 का भाग 63 में कितनी बार जाता है, ठीक है। तो कितना है वो, 2/9 है। तो क्या होता है, 9 7 63 होता है। तो यानी 9 के साथ हमें 7 का गुणा करना होगा, यहाँ भी 7 का गुणा, आंसर हर में 7 से गुणा कर देंगे। फिर है 2/3। अब देखिए 3 का भाग कितनी बार जा रहा है, यह 3, इसको हटा दो तो 7 या 21, यानी 3 का भाग 63 में कितनी बार जा रहा है, 7 या 21, ठीक है। कितनी बार, 21 बार। तो इसको हम किससे कर देंगे, 21 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 21 3 कितना होता है, 63। फिर यहाँ 21 गुणा, नीचे 8 गुणा, यहाँ 21 गुणा। तो 21 का भाग कितनी बार जाता है, 3 बार, ठीक है। 21 3 63, यहाँ भी 3 से, आंसर में 3 से। तो ये देखो ये कितना हुआ, 2 7 14/63, ये 21 दूनी 42, 42/63, और ये 24/63, ठीक है, 24 है। तो अब जब क्या हो, किसी 2 या 3 भिन्नों की क्या हो, 2 या 2 से अधिक भिन्नों की क्या हो, हर समान हो, और जिसका फिर देखना है उनमें से जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो इसमें अब इसका अवरोही क्रम क्या रहेगा, भिन्नों का अवरोही क्रम, ठीक है। क्या आएगा, सबसे पहले कौन सी है, 42/63, ठीक है। फिर है 24/63, और फिर है 14/63, ठीक है। तो ये कौन सी भिन्न थी हमारी, कौन सी थी, 2/3। तो सबसे पहले क्या है, 2/3। फिर उसके बाद कौन सी भिन्न, ये वाली कौन सी थी, 8/21, 8/21, और लास्ट में है 2/, ये वाली 2/9, 2/9। यानी इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी थी, 2/3। उसके बाद 8/21, और सबसे छोटी भिन्न थी 2/9, ठीक है। अब इसका दूसरा विधि है, ठीक है। ये पहली क्या थी, ये पहली विधि थी। अब जो इसका दूसरा मेथड है, यहाँ लिखते हैं दूसरी विधि। दूसरी विधि, तो इसमें क्या था, जब क्या हो, जब 2 या अधिक भिन्नों के हर समान हो तब
उनमें से जिस भिन्न का अंश क्या होगा, बड़ा हो, वह सबसे बड़ी भिन्न होती है। ठीक है, अब ठीक है, दूसरी विधि है। तो क्या कहते हैं हमारे पास 2/9, 2/3 और 8/21। पहले वाली विधि में हमने क्या किया था, भिन्नों का हर समान किया था। इसमें क्या करेंगे, भिन्नों का अंश हम क्या करेंगे, समान करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं भिन्नों का अंश समान करने पर ठीक है, तो क्या है 2, 2, 8, तो इन तीनों का लॉस पर क्या आएगा, 2 का भाग, पहले सबसे बड़ा देखो क्या है 8 है, तो 2 का भाग 8 में आता है, इसका भी भाग 8 में जाएगा। तो इन सबको 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 चक्को 8, 2 का भाग 8 में 4 बार जाता है, तो इन दोनों को किससे कर देंगे, अंश हर में 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा 2 × 4/9 × 4, फिर 2 × 4, 3 × 4, 8 × 1, 8 कम 1, 8 कम 8 होता है, और इसका भी 1 से कर देंगे। तो ये कितना है, 2 चक्को 8/36, 8/12 और 8/21। इसमें देखो, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको कि इन तीनों भिन्नों के क्या है, अंश समान है। अब इसमें सबसे बड़ा कौन होगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जब किसी 2 या 2 से अधिक भिन्नों का क्या हो, अंश बराबर हो, तब जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, भिन्नों का करेंगे, भिन्नों का अवरोही क्रम। क्या है 8/, क्या है ये 8/12। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न क्या है 8/12, फिर है 8/21, और सबसे छोटी भिन्न है 8/36। ठीक है, जिसका सबसे बड़ा हर होगा वो क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। तो एक कौन सी भिन्न थी हमारी, 2/3, ये वाली 8/21, और ये वाली थी 2/9। ठीक है, तो आ गया ऊपर वाला, जो ऊपर वाला था। ठीक है, ये दोनों क्या आ गया, एक जैसा आ गया। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, यदि 2 या अधिक भिन्नों के अंश क्या हो, अंश समान हो, तब जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है बच्चों, ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसका हमें परिमाप यानी पैरामीटर ज्ञात करना है। तो आयताकार कागज की लंबाई है 12 सही 1/2 सेंटीमीटर। तो ये किस में है, एक मिश्रित भिन्न के रूप में है। तो पहले इसको हम एक भिन्न के रूप में चेंज करेंगे। तो कैसे बताया था, 2 का गुणा इसके साथ करेंगे और फिर इसके साथ ऐड करेंगे। तो 12 दूनी 24 और 1 25। तो क्या आएगा 24 धन 1/2। तो कितना है 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे नीचे 3 दशा की 30 2 32। तो
30 धन 2/3, तो कितना है 32/3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये एक कागज़ है, ठीक है, जिसकी लंबाई है 12 से 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 से ही 1/3 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है कागज़ का परिमाप। ठीक है, ये कागज़ किस आकार का है, आयताकार है। ठीक है, आयत के आकार का है, तो यानी कागज़ का परिमाप किसके बराबर होगा, आयत के परिमाप के बराबर। अब आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है बच्चों, तो 2 लंबाई क्या है हमारे पास 25/2 सेंटीमीटर, धन चौड़ाई क्या है 32/3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे हम, तो पहले इन दोनों का लॉस बोलेंगे, 2 और 3 का लॉस कितना होता है 6। ठीक है, 2 3 6, 3 दूनी 6, 2 का भाग 6 में 3 बार गया, तो 3 का गुणा किसके साथ 25 के साथ होगा, 25 गुणा 3, धन 3 का भाग 6 में 2 बार गया, तो 32 के साथ क्या होगा 2 का गुणा। ठीक है, तो ये आया हमारा 25 3 75 बट्टे 32 दूनी 64, 64/6, फिर 2 गुणा, अभी कितना होगा 4 5 9 7 6 13, 139/6, इसका गुणा इसके साथ कर दो, तो कितना आया 139 दूनी कितना 278, 2 9 18 का 8, 2 3 6 1 7 और 2 कम 2/6। ठीक है, तो इसे अगर हम 2 से काटना चाहे तो कितना आएगा 2 3 6, 2 कम 2, 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18, 139/3 क्या होगा सेंटीमीटर। फिर अगर इसको हम छोटा करना चाहें, 3 का भाग 2 इसमें, 3 चौको 12, 1 बचा 19 हो गया, 19 हुआ, तो 3 छक्के 18, फिर कितना बचा 1/3। ठीक है, फिर हम इसको हमने किस में चेंज कर दिया, एक मिश्रित भिन्न में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों इसके आंसर सही है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, दी गई आकृति में त्रिभुज, ठीक है, किसका साइन है त्रिभुज का, त्रिभुज ABE और दूसरा है आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए, फिर हमें बताना है किसका परिमाप ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले निकालते हैं हम त्रिभुज ABE का परिमाप। ठीक है, तो इसका पहला वाला है, ठीक है, तो लिखेंगे हम त्रिभुज ABE में क्या है, ABE में AB बराबर क्या है, क्या है AB बराबर AB ये। ठीक है, ये कितना है 5/2 सेंटीमीटर। कितना है 5/2 सेंटीमीटर। फिर दूसरी भुजा क्या है त्रिभुज की BE, B कितना है, देखो बच्चों B कितना है 2 से ही 3/4 सेंटीमीटर, 2 से ही 3/4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको पहले हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो क्या आएगा 4 दूनी 8, 8 धन 3/4, तो 8 3 11, 11/4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तीसरी भुजा इसकी कौन सी है ए या E है, तो हम लिखते हैं ए बराबर क्या है 3 से ही 3/5 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम पहले एक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 5 3 15 धन 3/5, तो कितना है ये 15 3 18/5 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे हम त्रिभुज ABE का परिमाप।
त्रिभुज ए बी ई का परिमाप। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज ए बी का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, उनकी त्रिभुज की कितने? तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो त्रिभुज की तीन भुजाएं कौन कौन सी है? ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई। ठीक है, तो ए बी कितना था हमारे पास? 5/2 सेंटीमीटर धन बी कितना था? 4 दूनी 8 3 11 कितना था? 11/4 सेंटीमीटर धन ये कितना था? 5 से 15 3 18 18/5 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तीनों का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 2 4 और 5 का लॉग कितना होगा? 20। 2 2 20, 4 5 20, 5 को 20, तो कितना है? 20। अब 2 का भाग 20 में 10 बार जाता है, तो 10 का गुणा 5 के साथ, 5 गुणा 10 धन 4 का भाग 20 में 5 बार जाता है, तो 5 का गुणा इसके अंश में, तो इसका अंश क्या है? 11 11 पंजे। ठीक है, धन 5 का भाग 20 में 4 बार जाता है, तो 4 का गुणा इसके अंश में, तो इसका अंश है 18 गुणा 4, तो कितना? 5 दशमलव 50 धन 55 धन 72/20। अभी कितना है? 50 और 55 105, 105 और 72 कितना? 177, 177/20। अब इसको हम अगर मिश्रित भिन्न में बदलना चाहें तो कैसे होगा? 20 8 160 होगा। 20 8 160 कितना बचा? 17/20 सेंटीमीटर। तो ये इसका क्या है? त्रिभुज का परिमाप। अब हमें दूसरा निकालना है, कौन सा? आयत। ठीक है, तो आयत की कौन सा आयत है? कौन सा है? बी सी डी। तो लिखेंगे आयत, आयत बी सी डी ई में क्या है? कौन कौन सी भुजा है इसकी? एक तो लंबाई, एक चौड़ाई। तो बी कितना है? बी कितना है था हमारा? 11/4 सेंटीमीटर। और ई डी कितना है था? ई डी कितना है दिया है हमें? 7/6 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे आयत, आयत बी सी डी ई का परिमाप। तो क्या बताया था सूत्र आपको? 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 लंबाई क्या है? बी धन चौड़ाई है ई डी। तो कितना आया? 2 बी कितना है हमारा? 11/4 और ई डी है 7/6। अब 4 और 6 का लॉस क्या होगा? क्या होता है? 12। तो ये हमने 12 लिखा। 4 का भाग 12 में 3 बार जाता है, तो 3 का गुणा 11 के साथ, 11 गुणा 3 धन 6 का भाग 12 में 2 बार जाता है, तो 2 का गुणा 7 के साथ, 7 गुणा 2, तो ये कितना आया? 11 33 धन 7 दूनी 14/12। तो ये कितना हुआ? 33 और 14 47, तो बराबर 2 गुणा 47/12। तो इसको हम यहीं कैंसिल कर देते हैं। 2 छक्के 12, तो कितना है? 47/6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या पूछा कि किसका परिमाप अधिक है? ठीक है, वो कितना था? ये वाला 177/20। तो लिख दो यहाँ त्रिभुज ए बी ई का परिमाप, फिर आयत बी सी डी ई का परिमाप,
ठीक है, अभी हमें पता नहीं कौन सा है, कौन बड़ा है, तो इसलिए बीच में मैंने खाली छोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ इसका कितना आया था 170/20 और इसका है 47/6। तो इसका हम क्या करते हैं, दोनों का हर समान करते हैं। ठीक है, तो 20 और 6 का लॉस ऑफ क्या होता है, 60। 20 दिया 60 और 6 दशांगी 60। तो इसको मैंने 3 से गुणा कर दिया, 20 गुणा 3 170 गुणा 3, और यहाँ इसको 10 से कर दिया, तो ये कितना हुआ 170 गुणा 3, 321, 321 और 2 23, हासिल के 2, 3 कब 3 और 2 5/60, और ये 470/60। तो किसका परिमाप है बड़ा, किसका है, त्रिभुज का। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी ई का, त्रिभुज ए बी का परिमाप आयत बी सी डी से क्या है, अधिक है या ज़्यादा है। ठीक है बच्चों।